इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेस्टिनेशन वेडिंग प्लेसेस और डेस्टिनेशन वेडिंग प्लानर के बारे में कि अगर आप एक डेस्टिनेशन वेडिंग प्लेस रन करते हैं या फिर आप एक प्लानर हैं तो आप अपने बिजनेस के लिए किस तरह से लीड जनरेट कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हम लोगों से लेना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको इस बात को क्लियर करता हूँ कि दोनों चीज़ें जो हैं आप किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, डेस्टिनेशन वेडिंग प्लेसेस कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग प्लानर से, क्योंकि जो क्लाइंट डेस्टिनेशन वेडिंग प्लेस का है वही क्लाइंट डेस्टिनेशन वेडिंग प्लानर का है। तो ये दोनों जो है आपस में को रिलेट करते हैं और इनकी टारगेटिंग ऑडियंस भी जो होगी वो सेम होगी। तो सेम तरह से आप जो है वो लीड जनरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स की। तो हमने सबसे पहले एक बायर पर्सोना बनाना होगा। बायर पर्सोना हमारा इस हिसाब से हो सकता है कि भाई एज कितनी होनी चाहिए। तो बेसिकली जो इंडिया में एज चलती है उस एज को टारगेट करेंगे, फिर उनका बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए, उनकी एक्टिविटी किस तरह की होनी चाहिए। तो हम उन लोगों का एक बायर पर्सोना बनाएंगे। जैसे कि मान के चलिए हम लोगों की जो इंटरेस्टेड ऑडियंस होगी या फिर मान के लिए उनका बिहेवियर क्या होगा। तो हमारे जैसे बिहेवियर में होता है जैसे कि मैट्रिमोनियल साइट्स पे बंदा जाता हो, जैसे जीवनसाथी.com है और शादी.com है, इवन वेडमी गुड है, वेडिंग बाजार है, फैब वेडिंग्स है। तो इस तरह की जो भी वेबसाइट पे बंदा विजिट करता है वो हमारी टारगेट ऑडियंस होगी। इसी तरह से फेसबुक में होता है इवेंट्स वाला सेक्शन। तो जो लोग इंगेज्ड हैं और जिनकी वेडिंग आने वाली है हम उन लोगों को जो है वहाँ से पहचानेंगे और उनको ऐड दिखाएंगे। तो इस तरह से जो है हम पोस्ट ऐड बनाएंगे। पोस्ट ऐड में हमारा प्रमोशनल हो सकता है। अगर हम जो है वेडिंग प्लेसेस वाले हैं जो डेस्टिनेशन वेडिंग करवा रहे हैं तो हम लोग जो है अपने रिजॉर्ट को दिखाएंगे, हमारा जो प्लेस है वो किस तरह से दिखता है वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड करेंगे। देन जो हम अपने टारगेट ऑडियंस को दिखाएंगे। वहीं अगर आप प्लानर हैं तो आपने बस जो है अपनी प्लानिंग स्किल्स दिखानी है, क्योंकि देखिए डेस्टिनेशन वेडिंग प्लेस भी जो है वो किस तरह से डेकोरेट है, किस तरह से चीज़ें आपने अरेंज करी हैं वो चीज़ें दिखानी है। देन आप जो है अपनी टारगेट ऑडियंस को दिखाओगे। सेम सिनेरियो में अगर आप जो है वीडियो ऐड बनाना चाहते हो तो आपने जो है अपना ओवरव्यू वीडियो ऐड बनाना है और उस ओवरव्यू वीडियो में आप जो है अपना जो है इंटीरियर दिखा सकते हो और आपके यहाँ का जो इन्वायरमेंट है किस तरह का है, चीज़ें किस तरह की हैं, आसपास का एरिया वगैरह ये सारी चीज़ें दिखा सकते हो। लेकिन अगर आप एक डेस्टिनेशन वेडिंग प्लानर हो तो आपने ओनली फोकस करना होगा अपनी प्लानिंग स्किल्स में कि आपका जो अगर रिजॉर्ट है कोई तो रिजॉर्ट किस तरह से डेकोरेट किया गया है इन सब चीज़ों पे। देन आप अपने टारगेट ऑडियंस को दिखाओगे। इसके बाद बात आती है गूगल एड्स की। तो आपने जो है गूगल एड्स में सबसे पहले क्या करना होगा, आपने कीवर्ड एनालिसिस करना होगा। कीवर्ड एनालिसिस आपका इस तरह से हो सकता है जैसे आपके कीवर्ड्स होंगे डेस्टिनेशन वेडिंग प्लेसेस इन जिम कॉर्बेट। सपोज दैट मैं जिम कॉर्बेट का एक एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि हमारे आसपास एक जिम कॉर्बेट ऐसी जगह है जहां पे डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं। ठीक है, तो आपने जो है इस तरह के कीवर्ड ऐड करने होंगे। सेम सिनेरियो में अगर कोई डेस्टिनेशन वेडिंग प्लानर ढूंढ रहा है तब आप उनको भी ऐड दिखाएंगे, क्योंकि वो अगर एक प्लानर ढूंढ रहा है तो उसको डेस्टिनेशन वेडिंग की जरूरत होगी। अगर वो डेस्टिनेशन वेडिंग अगर प्लेस ढूंढ रहा है तो उसको एक इवेंट प्लानर की भी जरूरत होगी। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है और कुछ इस तरह के कीवर्ड जो है आपने अपनी सर्च कैंपेन में ऐड करने होंगे, जैसे कि बेस्ट डेस्टिनेशन प्लेस इन इंडिया या बेस्ट डेस्टिनेशन वेडिंग प्लेस इन नैनीताल, जिम कॉर्बेट, ये सारे कीवर्ड इसी तरह के हैं। या 5 बेस्ट लोकेशन फॉर डेस्टिनेशन वेडिंग इन जिम कॉर्बेट, इस तरह का भी हो सकता है। 5 स्टार रिजॉर्ट फॉर डेस्टिनेशन वेडिंग, या फिर एनिवर्सरी ऑर्गेनाइजर हो सकता है, और फिर इवेंट प्लानिंग कंपनी हो सकता है। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं जो डेस्टिनेशन वेडिंग के रिलेटेड हैं आपने उनको जो है वो टारगेट करना है और उन पर सर्च कैंपेन जो है आपने दिखानी है। देन आप जो है एक पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पे जो है आप अपनी ऑडियंस को लेके जाओगे, वहां पे वो अपनी क्वेरी फिल करेंगे। इसके बाद बात आती है कुछ मार्केटिंग आइडियाज की कि किस तरह से जो है आप लीड जनरेट और भी कर सकते हो। तो यहाँ आता है कोरा मार्केटिंग। अगर सपोज दैट किसी ने कोई भी क्वेश्चन पुटअप किया है जिम कॉर्बेट के लिए कि भाई कौन सा बेस्ट है, तो आपने वहां पे जाके अपनी प्रोफाइल से रिप्लाई करना है कि हम लोग यहाँ पे बेस्ट हैं और आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए। उसके बाद बात आती है गूगल माई बिजनेस की। तो गूगल माई बिजनेस में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये लोकल एसईओ का पार्ट है। सपोज दैट अगर कोई भी बंदा कहीं से भी क्वेरी जिम कॉर्बेट के लिए कर रहा है तो वहां पर जो है वो जिम कॉर्बेट का लोकल सर्च रिजल्ट दिखाएगा जहां पे आपका आता है गूगल माई बिजनेस। तो वहां पर भी जो है आपने काम करना है और अपनी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल में जो है आपने मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है ताकि कोई भी बंदा अगर कॉन्टैक्ट करता है तो वो आपके पास तक जो है वो पहुंच सके। इसी तरह से इसके बाद बात आती है जस्ट डायल की। तो आपने जो है जस्ट डायल पर भी अपनी लिस्टिंग करनी है। आप चाहो तो वहां पर पे पेड भी ले सकते हो। पेड इसलिए
इसलिए मैं जो है यहाँ पे कह रहा हूँ कि वो वहाँ पर पे आपको लीड भी प्रोवाइड कराते हैं और आपने जो है जो लोकल लिस्टिंग साइट्स होती हैं उन पर भी अपनी प्रोफाइल बनानी है, जैसे कि वेडिंग बाजार है और वेडिंग वायर है, फैब वेडिंग्स है, इन पर भी जो है अपनी लिस्टिंग करनी है ताकि कोई भी बंदा जो है हमारे एरिया के लिए सर्च कर रहा है जैसे कि जिम कॉर्बेट वर्ड यूज करके या फिर पर्टिकुलर सिटी का वर्ड यूज करके, तो वहां पर जो है हमारी विजिबिलिटी दिखे और वो हमसे कांटेक्ट कर सके। इसके बाद बात आती है वेबसाइट ब्लॉग की। तो आपने जो है अपनी वेबसाइट के अंदर एक ब्लॉग का सेक्शन रखना है और वहां पर भी जो है जो बंदा आपका कस्टमर है वो किस किस तरह के रिलेटेड सर्च कर सकता है उन पर ब्लॉग लिखना है। आपने ब्लॉग जो है डेस्टिनेशन वेडिंग प्लेसेस पर भी लिखना होगा और आप जो है डेस्टिनेशन वेडिंग प्लानर पर भी लिख सकते हैं कि अगर कोई बंदा प्लानर सर्च कर रहा है, अगर प्लानर ढूंढ रहा है तो वो भी वहां से हमारे बिजनेस बनने की जो है पॉसिबिलिटीज हैं। तो दोनों के जो है आपने वो लिखने होंगे, जैसे कि मान के चलिए 5 डेस्टिनेशन वेडिंग प्लेसेस इन जिम कॉर्बेट, इन पर भी जो है आप अपना एक ब्लॉग लिखेंगे और उस ब्लॉग में आपने टॉप पर अपने आप को रखना होगा और आप ओनली अपना ही कॉन्टैक्ट देंगे, बाकी लोगों का आप कॉन्टैक्ट नहीं देंगे। ये आप जो है वाइस वर्सा काम करेंगे। अगर आप एक डेस्टिनेशन वेडिंग प्लेसेस वाले हैं तो आप प्लानर के लिए भी जो है वो ब्लॉग लिख सकते हो ताकि कोई बंदा प्लानर ढूंढता हुआ आ रहा है तो वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। इसी तरह से 5 बेस्ट लोकेशन फॉर डेस्टिनेशन वेडिंग इन जिम कॉर्बेट या 5 स्टार रिजॉर्ट फॉर डेस्टिनेशन वेडिंग या फिर डेस्टिनेशन वेडिंग प्लानर एंड ऑर्गेनाइजर या टॉप 5 डेस्टिनेशन वेडिंग प्लानर। तो इस तरह के कीवर्ड्स के रिगार्डिंग जो हमारा टारगेट ऑडियंस है वो सर्च कर सकती है, उन पर आपने जो है वो ब्लॉग लिखने होंगे। इसी तरह से ये सेम ब्लॉग पर आप जो है वो आर्टिकल भी लिख सकते हो लिंक्डइन में। तो लिंक्डइन पर आप आर्टिकल लिखोगे तो वो भी गूगल पे आपके रैंक करेंगे और उसके थ्रू भी जो है आपको लीड्स और क्वेरी आने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होंगी। तो इस तरह से जो है आप अपने डेस्टिनेशन वेडिंग प्लेसेस और डेस्टिनेशन वेडिंग प्लानर बिजनेस के लिए जो है लीड जनरेशन कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना। अगर आप प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हम लोगों से लेना चाहते हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप किसी भी बिजनेस के लिए जो है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी लेना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर के ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।